अगर आप वाकई में नौकरी चाहते हैं तो भूल कर भी हीप के सामने मेरा नाम मत लीजिएगा। तू जब उससे शादी करेगा तो मुझे बुलाएगा ना, तेरा घर तो मैं सजाऊंगी डेली। अब आपने काम किया है तो आप ही के पैसे होंगे ना। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। इन महिला से हमारा परिचय नहीं है। ये मिस विकफील्ड है, एग्नेस विकफील्ड। ऐसे जितने भी लेटर्स हैं मुझे अभी लाके दो। आपने जो किया मिस्टर कॉपरफील्ड, आपको नहीं लगता ये विश्वासघात है? सर, हम आपको बस बताने ही वाले थे, लेकिन फिर मेरे हालात कुछ ऐसे हालात? तो आपने अपने हालात ठीक करने का ये तरीका निकाला। सर, आप मेरा और मेरे परिवार का अपमान कर रहे हैं। कल तक हम क्या थे आप भी जानते, और ये दौर हमेशा नहीं रहेगा। मैं इन मुश्किलों से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। एनीवेज, मैं अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। ये किस्सा यहीं खत्म करते हैं। ये खत ले जाइए और अपने हाथ से इन्हें आग में फेंक दीजिए, और मिस पेनलो के खत मुझे लाकर दीजिए ताकि मैं उन्हें भी जला सकूं। अब कभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मिस मर्डस्टोन, माफ कीजिएगा सर, मैं मिस मर्डस्टोन के हाथों से तो ये खत वापस नहीं लूंगा। मैंने ये खत इसलिए नहीं लिखे थे सर कि मैंने मिस मर्डस्टोन या आपके हाथ से वापस लूं। बेहतर होगा इन खतों को आप अपनी बेटी को वापस लौटा दें जिसे ये लिखे गए थे। और अगर वो मुझे वापस करना चाहेंगी तो मैं जरूर ले लूंगा। और अगर वो सारे खत वापस मांगेंगी जो उन्होंने मेरे लिए लिखे थे तो मैं बिना कोई सवाल किए उन्हें वापस लौटा दूंगा। ठीक है मिस्टर कॉपरफील्ड, ऐसी ही बात है तो मुझे अपनी बेटी से बात करनी होगी। अब जा सकते हैं। सर, आपको अपनी बेटी से बात करने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्लीज डोरा से कोई ऐसी बात मत कहिए। मिस पेनलो, मिस्टर कॉपरफील्ड। सर, आई थिंक मुझे मेरी मंगेतर का फर्स्ट नेम लेने का पूरा हक है। मंगेतर? मैंने और डोरा ने एंगेजमेंट कर ली है। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं सर, और मुझे यकीन है कि आप मेरी मंगेतर से कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे। सब ठीक है मिस्टर मिश्रा? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। चूंकि श्रीमान हीप इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो आप निसंकोच मुझे अंकल कहकर पुकार सकती हैं। मुझे तो लगा आपने मुझे पहचाना ही नहीं। और निसंदेह इसके लिए आपके कोमल हृदय को ठेस पहुंची होगी, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संक्षेप में कहा जाए तो मुझे आपके और हमारे परम मित्र ने यह परामर्श दिया था कि मैं उनके और हमारे घनिष्ठ संबंध श्रीमान हीप के समक्ष उद्घाटित न करूं। ओह, तो ये ट्रॉट ने कहा आपसे? जी, उसी ने कहा, जो आपके लिए ट्राट है, मेरे लिए डेविड है, और आशा रानी जी के लिए उनका लल्ला है।
यद्यपि इसका प्रयोजन मेरे लिए एक रहस्य है, तथापि अपने परम मित्र के परामर्श की उपेक्षा करना मुझे उचित प्रतीत नहीं हुआ। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक किया अंकल। आप अपना काम कीजिए, मैं आपके लिए चाय भिजवा दूँ। बिटिया, अपने पूर्व संबंधों के दृष्टिगत मुझे कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है कि चाय के साथ बिस्किट अवश्य भिजवाइएगा। जी भिजवाती हूँ। सर, मैं आपसे पूछने आया था कि केस फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स किसको हैंडओवर करूं? क्यों हैंडओवर करना चाहते हो? सर, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे यहाँ इंटर्नशिप कंटिन्यू करनी चाहिए। देखो कॉपरफील्ड, एक तो ये फैसला तुम अपने दिमाग से नहीं दिल से ले रहे हो और बहुत जल्दबाजी में ले रहे हो। सोचो इस बारे में, टेक योर टाइम। मिस स्टार्टवुड तुम्हारी दादी, उन्होंने दुनिया देखी है, उनसे बात करो और उसके बाद सोचो तुम्हें क्या फैसला लेना। मैं तो यही सलाह दे सकता हूँ। ठीक है सर, मैं सोचूंगा। आप भी सोचिएगा सर, हो सकता है आपकी सोच बदल जाए। कॉपरफील्ड, तुमने कभी बताया नहीं कि मिस मर्डस्टोन और उनके भाई से तुम्हारा क्या लिंक है? देख रही हो क्लारा, सर कितना इस बार तमीज और जिद्दी हो गया है तुम्हारा लड़का। मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बस प्यार चाहिए। प्यार चाहिए तो पहले प्यार के काबिल बनो क्लारा। लिंक नहीं है सर, रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता, नफरत का रिश्ता। मिस्टर मर्डस्टोन मेरे स्टेप फादर रहे हैं, सौतेले बाप। ओह, आई सी। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। मिस मर्डस्टोन के मन में तुम्हारे लिए जो भी रहा हो, लेकिन जो बात निकल कर आई है वो तो सही ही है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं सर, ये बात बस मैं आपको बताने ही वाला था, पर कुछ सोचकर मैंने देर कर दी और ये बात इस तरह आपके सामने आ गई। एक बात और कॉपरफील्ड, डोरा बहुत छोटी थी जब उसकी मम्मा, देखो अगर मैं बहुत अच्छा पिता नहीं हूं तो बहुत बुरा भी नहीं। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा वैसा कुछ करूंगा, तुम्हारा ये सोचना ठीक नहीं है। आई एम सॉरी सर, मैंने शायद कुछ ऐसी बातें आपसे कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। आई एम सॉरी सर। बुरा ये नहीं हुआ है कि मिस्टर स्पैनलो को पता चल गया, बुरा ये हुआ है कि उन्हें इस तरह से पता चला। मिस्टर स्पैनलो को ये भी तो पता है कि हम लोग किस तरह के क्राइसिस में हैं। उन्हें जो कुछ भी पता है उस हिसाब से तो किसी भी लड़के के बाप को जो कुछ भी सोचना चाहिए वो वही सोच रहे हैं, जो कहना चाहिए वो वही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कुछ बातें पता ही ना हो। ट्रॉट, मैं स्पैनलो से मिलना चाहूंगी, मुझे बात करनी है उससे। आप क्या बात करेंगी ग्रैनी? उससे कहो कि मेरी ग्रैनी आपसे मिलना चाहती है। हो सकता है वो आनाकानी करे, तुम उसको मनाओ।
और वैसे भी अगर वो नहीं भी माना तो भी मैं उससे मिलूंगी तो हूँ ही। अपनी ग्रैनी को तो तुम जानते ही हो ना। और वो चुड़ैल जैन, वो तो प्रे करे कि उसका मेरा आमना सामना ना हो जाए कहीं। हंगर स्ट्राइक में बैठी है, 3 बार कमरे से जाकर आ चुकी हूं। एक बात कहूं मिस्टर स्पेनलो, हर कोई अपने बच्चे से प्यार करता है और करना भी चाहिए, पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपका लाड़ प्यार उसके ऊपर कोई गलत असर तो नहीं कर रहा है। और डिसिप्लिन भी रखना पड़ता है। मैं इतना डर गई थी कि मुझे मिस स्पेनलो के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करना पड़ा। आपको अपना सामान पैक करने में कितना वक्त लगेगा मिस मर्डस्टोन? जी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए। आप जहां कहेंगी ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। आप मुझे फायर कर रहे हैं मिस्टर स्पेनलो? लीजिए आपकी 2 महीने की सैलरी। आप ये इनाम दे रहे हैं मुझे मिस्टर स्पेनलो? इनाम ही समझिए मिस मर्डस्टोन। आपको 1 महीने की जगह 2 महीने की सैलरी दे रहा हूं। आपका डिसिप्लिन का उसूल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं डोरा का सौतेला बाप नहीं हूं। विकफील्ड एंड हीप, संस्थान का नाम तो यही है, परंतु वास्तविकता यह है आशा रानी जी, सारा कार्यभार श्रीमान हीप के ही कंधों पर है। श्रीमान विकफील्ड तो कहीं दृष्टिगोचर ही नहीं होते। और बिटिया रानी, उनकी बेटी? हाँ, वो डेविड के परामर्श के अनुसार हमने उसको पहचाना नहीं, तो जैसा कि स्वाभाविक है पहले उसे आश्चर्य हुआ और कष्ट भी। तत्पश्चात हमें उसे सत्य बताने का अवसर प्राप्त हो गया। चलिए, ये तो अच्छा हुआ। किंतु आश्चर्य की बात यह है आशा रानी जी कि बिटिया ने भी मुझसे यही कहा कि श्रीयुत हीप को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि डेविड हमारा घनिष्ठ मित्र है। संक्षेप में कहा जाए तो बुद्धिमान मिश्रा की बुद्धि में यह नहीं आ रहा है कि इन सब बातों का संक्षेप में अर्थ क्या निकाला जाए। एक बात तो हमारी बुद्धि में भी नहीं आ रही मिश्रा जी। घर की सफाई करते वक्त हमें ये जली हुई डायरी मिली, जरा देखिए तो इसमें क्या है। पापा, आई एम सॉरी पापा, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। हम आपको बताने ही वाले थे। और डेविड बहुत अच्छा लड़का है पापा, वो बहुत मेहनत भी कर रहा है और
उसने कहा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमने ये भी सोचा है कि जब तक आप नहीं मानेंगे ना। पापा, 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 पापा। लो लो, पकड़ो पकड़ो, लो। ए शंकरा, कहाँ चल दिया? सबको बताऊंगा, हीरोइन ने मुझे टॉफी दी है। आप इसे स्कूल भेजती हो ना भाभी? हाँ, जाता तो है, पर क्या पढ़ाई करेगा? बाबा के साथ दरिया में जाना है, ऐसे बोलता है, मछली पकड़ने। यहाँ तो बच्चा होश संभलते ही दरिया उसे आवाज देने लगता है। आपको पता है दादा, जब मैं छोटी थी ना, मुझे भी समंदर बेहद अच्छा लगता था। देखा भी बस फिल्मों में ही था। मुझे लगता था कि मैं उसकी लहरों पे चल सकती हूँ, नहीं तो तैर के यूं ही पार कर लूंगी। पर ये नहीं पता था कि समंदर इतना बड़ा होता है। बड़ा भी और गहरा भी। पता है, ये मर्द लोग जब दरिया में जाते हैं ना, तो हम औरतें ऐसे बैठे रहती हैं कि देवा इनकी रक्षा करना बस। ये शहर क्या है? ये भी तो एक दरिया ही है। यहाँ अगर आदमी खो जाए तो मिलता ही नहीं है। इमली, मैं दादा, इमली, इमली नहीं। एमिली, तुम्हारा नौरा है ना तुम्हारे साथ में? किसी दिन ले आओ ना उसे यहाँ भी। दादा, वो बस काम काम और काम। इमली, तू रहती कहाँ है? बताया अभी नहीं। मैं यहीं पे रहती हूँ, पास में ही। पास कहाँ? शांता, अगर वो बताना नहीं चाह रही तो क्यों बार बार पूछ रही है? नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोल दे फिर। एक मिनट। हाँ, इस पे लिख के दे। मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था मिस मिल्स। आप डोरा के यहाँ से आ रही हैं? हाँ, मैं वहीं थी दिन भर, डोरा के पास। कैसी है वो? कैसी हो सकती? बड़ा ही हेल्पलेस महसूस कर रहा हूं मैं मिस मिल्स। मिस्टर स्पेनलो के फ्यूनरल से पहले मैं मिल भी नहीं सकता उससे। आप फ्यूनरल पर भी उससे नहीं मिल रहे हैं डेविड। क्यों? क्योंकि डोरा यही चाहती है। लेकिन फर्म के बाकी लोग भी तो जाएंगे। मैं बाकी लोगों की बात अलग है। ऐसे हालात में शायद डोरा आपको देख के अपने आप पर काबू ना रख पाए। आप समझ रहे हैं ना? मैं समझ सकता हूँ। कब है फ्यूनरल? कल आई थिंक। मिस्टर स्पेनलो की बहन सिंगापुर रहती है, वो आज रात को पहुंच जाएगी।
प्रवेश की अनुमति है श्रीमान? इन आलेखों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर रहा था तो मन में कुछ प्रश्न एवं संशय उत्पन्न हुए। उन्हीं के निवारण हेतु मैं। मिस्टर मिश्रा, आप किसके लिए काम करते हैं? विकफील्ड एंड हीप के लिए श्रीमान। आपको यहाँ पे कौन लाया? नौकरी किसने दी? आपने दी श्रीमान। मैंने, मतलब हीप ने? हाँ कि ना? हाँ श्रीमान। तो अब आप ये बात समझ लीजिए कि आपको श्रीमान हीप के लिए ही काम करना है। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अब हीप ही विकफील्ड एंड हीप है। उसे लगता है कि मुझसे रिश्ता बनाकर उसने गलती की है। उसे लग रहा है कि उसने अपने पापा से ये बात छुपा कर गलत की है। तो मिस्टर हीप ने पूरी तरह इस फॉर्म को अपनी मुट्ठी में कर लिया। हमारे घनिष्ठ निजी संबंध अपने स्थान पर हैं और मेरा व्यवसाय अपने स्थान पर। सपने देखना मैंने आपसे तो सीखा है। लेकिन मिस्टर हीप, आप ऐसे सपने देख रहे हैं जिन्हें देखने के आप काबिल ही नहीं। तुम मेरे साथ चलो सिंगापुर।